मौत एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता। ये जितना बुरा असर गरीब के घर में डालती है और ये उतना ही बुरा असर अमीर के घर में भी डालती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम मरते क्यों हैं और ऐसा ज़्यादातर बुढ़ापे में ही क्यों होता है? और अब ये सारी बातें बताने से पहले ये जान लो कि बुढ़ापा क्यों आता है। वो इसलिए आता है, जो भी हमारी जवानी के हरकतें होती हैं उसी वजह से बुढ़ापा आता है। अब अब हर बार हम गॉड के भरोसे तो बैठ ही नहीं सकते। अब जब हम जवान होते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन रहते हैं और उस टाइम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी उठा भी सकते हैं। पर ऐसा हम जब हम ओल्ड हो जाएँगे तब ऐसा बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम पे आप ये सोचोगे कि हम कभी भी मर सकते हैं। अब देखो, एक रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि पूरी दुनिया में मौतें किसी न किसी कारणवश होती है। अब कारणवश से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंटली होती हैं, बल्कि कोई न कोई सी बीमारी की वजह से ही हमारी मौतें होती हैं। जब हम 20 से 40 की एज एज में होते हैं तब हमें कोई सी भी बीमारी होती है, तब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये बहुत जल्दी उस बीमारी के बैक्टीरिया यानी कि उस पूरी बीमारी को ख़त्म कर देता है थोड़ी बहुत ही दवाइयों के सहारे। लेकिन बुढ़ापे में ये ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि छोटी-मोटी बीमारियाँ भी बुढ़ापे में ठीक नहीं होती। हमारी साइंस ने हमारी साइंस ने कभी ना मरने वाली ये सारे दवाइयाँ निकाली है। आपने कहीं न कहीं तो ये सुना ही होगा कि हमारी साइंस ने कभी ना मरने वाली दवाई निकाली, लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है। जब तक हम मंगल ग्रह पे जीवन नहीं बसा सकते, तब तक ये दवाई को किसी को नहीं खिलाया जाएगा, चाहे वो कितने अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो। और आने वाले फ्यूचर में कैंसर जैसी बीमारियाँ हमारे साइंस के लिए खाँसी, नल्ला जैसी ही होंगी। अगर आप पूछोगे कि हमें ज़िंदा रहना है 50 साल तक कम से कम, तो आप सिर्फ़ अपने बॉडी के दम पर ही ज़िंदा रह सकते हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। अपने हर साल एक रूटीन चेकअप करवाओ। अब पता है कि हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? जब हम लोग बीमार होंगे तभी दवाइयाँ लेंगे। और दोस्त, आप मानो या ना मानो, दवाइयाँ भी आपकी जान पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर ये एक चीज़ को ठीक करती हैं तब ये दूसरी चीज़ को नुकसान पहुँचाती हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप हमेशा बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहो। अब जो ये कैंसर की बीमारी होती है, ये पूरा असर फैलाने के बाद ही इसका पता चलता है। अगर आप रूटीन चेकअप करवाते रहोगे तब शायद आपकी बीमारी का पता चल जाए और क्या क्या पता आप बहुत बड़ी घटना से बच जाओ, मतलब मरने से बच जाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हरी सब्जियाँ, ऑरेंज जूस पियो, अपनी पूरी केयर रखो, बार-बार पानी पीते रहो। ये सब आपको बीमारियों से दूर रखेंगे। अब सुनो, आप किसी एक दिन खाना मत खाओ, सिर्फ़ फल-फ्रूट खाओ। एक दिन 5 तरीके के फल खाओ सुबह से लेके शाम तक। मैं आपको प्रूफ़ के साथ बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको डेंगू मच्छर भी काटेगा ना, तब भी आपको डेंगू नहीं होगा। फलों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है। जब आप 50 साल तक जी लोगे ना, तब आपका मरने का डर खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आधी ज़िंदगी लगभग जी चुके हो। और जो मैंने आपको टिप बताई है ना, मैं ये आपको शायद आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। लेकिन अब एक और बात गौर करने वाली ये है कि नेचुरल डेथ भी होती हैं, बहुत सारी नेचुरल डेथ्स भी होती हैं। अब नेचुरल डेथ से लड़ने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नेचुरल डेथ कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता। अगर आप बीमार हो तब आपको थोड़ा लगेगा कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन नेचुरल डेथ कभी बता कर नहीं आएगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं आपको बात बताऊँ, आपका जो भी गॉड है, मैं यहाँ पे कोई ये कास्ट-वास्ट का नहीं बताना चाह रहा हूँ। आपका जो भी गॉड है, उनसे आप अपने पापों का माफ़ी माँगो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इसी अच्छी थिंकिंग के साथ मैं आज वीडियो का डी एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, और अगर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपकी क्या राय है कि हम और ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं या फिर नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।